विषय में अपने नए टॉपिक के साथ अपने क्लास शुरू करेंगे। तो बच्चों की जैसा हम देख सकते हैं, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका हम परीक्षण करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं जी। उसके बाद हम पृथ्वी पे पेड़ पौधे जंतु जानवर जो हमको दिखाई देते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो स्थल पर रहते हैं, बहुत से। इसके बाद हम ये तो जानते हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर भी कोई संरचना होती है क्या? उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो हम उसी विषय में आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग तो जानते ही हैं हमारी पृथ्वी का आकार गोलाकार है। चूंकि ये पृथ्वी गोलाकार है, हमारा जो ये स्थल भाग है ये ऊपर की ये परत है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। स्थल मंडल ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। इसी भाग पर हमें समुद्र भी मिलता है, जीव जंतु भी मिलते हैं, मनुष्य मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, बाकी हर तरह की जो जीव जंतु हैं वो मिलते हैं। इसको हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। इसको भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है, जब हम आप लोग तो जानते हैं स्थल रूप में पृथ्वी पर जो हमारी ऊपरी परत है उसमें 3 भाग जल और 1 भाग भूमि है। तो जहां पर जल अर्थात समुद्र है वहां पर जो इसकी जो मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर तक हो जाती है, लेकिन स्थल पर इसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी? वो होगी 35 किलोमीटर। भूपर्पटी पर जो हमारी वो है मोटाई है समुद्र में वो 5 किलोमीटर है और स्थल पर ये 35 किलोमीटर में परिणत हो जाती है। अब आते हैं दूसरे से मेंटल कहते हैं। मेंटल जो है ठीक इसके नीचे स्थित होता है, यानी 5 या 35 किलोमीटर के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा मेंटल के बाद कोर, अब हमने ये स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि क्रस्ट के बारे में आपने पढ़ा,
क्रस्ट के दो भाग होते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। क्रस्ट के दो भाग होते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। क्रस्ट की खासियत क्या है? क्रस्ट की खासियत ये है कि ये मुख्यतः दो पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें दो इसको हम सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें दो चीज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। सी माने सिलिका, आर मतलब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और सिलिका। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे क्रस्ट में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि समुद्र में हमारा जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर होता है, और आपका ये जो भूमि पर है ये 35 किलोमीटर का होता है। तो इस 35 किलोमीटर में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि समुद्र में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद हम अब आते हैं मेंटल पर। मेंटल पर अब इसके दूसरे नाम के बारे में हम जानेंगे। तो मेंटल का दूसरा का नाम है सीमा। इस जो परत है, पॉइंट करेंगे, ये हमारी जो दूसरी परत है इसको हम कहते हैं मेंटल या सीमा। सीमा में क्या है? सी से तो आप जान ही रहे हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा, सिलिका और मैग्नीशियम इसकी मात्रा पाई जाती है। इसमें अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगी अपने शब्दों को। जो हमारा पहला परत है वो है भूपर्वती या क्रस्ट, जो कि 5 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद हमारा है मेंटल, जिसको हम कह सकते हैं सीमा। वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, वो हमारा भूपर्वती के ठीक नीचे पाया जाता है। अच्छा, ये सब इसके अलावा हम एक चीज का और ध्यान देंगे। जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है ये हमको ठोस अवस्था में मिलता है, जबकि मेंटल का, जैसे कि मैंने बताया, मेंटल जो है ये आपके ठीक क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। इसकी भी दो परतें होती हैं, एक ऊपरी एक निचली। जो ऊपरी क्रस्ट होता है आप मोटा मोटा समझ सकते हैं, ये आपका ये ऊपरी मेंटल, इसके अलावा निचली मेंटल। ऊपरी जो मेंटल होता है वो आप ठोस अवस्था में
नहीं होता है, लेकिन जो ये आपका निचला होता है ये हल्का तरल हो जाता है गर्मी और दबाव के मध्य में। अब हम आते हैं अपने अंतिम कोर पर। कोर की भी दो परत है, ऊपरी कोर और निचली कोर। मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। तो ये जो कोर है, इस कोर में ऊपरी कोर जो है प्रायः तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो आंतरिक कोर है वो दबाव के कारण आपका ठोस अवस्था में होता है। कोर को हम किस नाम से जानते हैं? कोर को हम जानते हैं नीफे, निकिल और फेरस। इसमें इन दो तत्वों का, निकेल और फेरस तत्वों का पाया जाता है। अच्छा, फेरस, ध्यान देने की बात है, फेरस को हम लोहा कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। अब हम आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक बार और से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करेंगे, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ये बनता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसका दूसरा नाम है सीआर। इसके बाद है मेंटल यानी सीमा, ये हमारे दो तत्वों से मिलकर बना है, बालू, सिलिका, सिलिका को बालू भी कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम के। और उसके बाद आता है कोर, ऊपरी कोर और निचला कोर। ये बनता है निकिल और फेरस से, निकिल और लोहा के। तो अब इसमें आपको जो प्रश्न पूछते हैं हम इसके बारे में, वो ये है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी या क्रस्ट नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मध्य भाग होता है वो किस नाम से जाना जाता है? उसे हम मेंटल या सीमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कोर या नीफे के नाम से जानते हैं। हर भाग का 2 उपभाग होता है, एक ऊपरी परत और एक निचली परत। अब आप सब इसे अपनी पुस्तक में उतार सकते हैं। इसके अलावा अब आपको कुछ कार्य मिलेगा। पृथ्वी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी में सबसे ऊपरी परत को हम किस नामों से जानते हैं? पृथ्वी के मध्य परत को हम किन नामों से जानते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम किन नामों से जानते हैं? पृथ्वी के इन संरचना में प्रयुक्त होने वाले तत्वों का वर्णन।